नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन को किया था। उन तमाम तरह की चीजों को उसमें डिस्कस किया था जो आपको आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट को देने में मदद करेगा। ठीक आज के क्लास में हम लोग उन कॉन्सेप्ट के जरिए जो कॉन्सेप्ट को सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग रिवीजन को करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। मैंने आपको बताया था वो स्टैटिस्टिक्स के हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अत्यधिक होगी। और एक बात बता दे बच्चा आपको कि आपके एग्जाम में मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपको रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे। भरोसा रखिए, वादा है आपसे, आपके एग्जाम में जब तक आपको बढ़िया एक नंबर नहीं दिला दें तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। अच्छा से अच्छा लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, एग्जाम के टाइम आने दीजिए, देखिए किस किस तरह से सवालों को करवाया जाएगा। बस भरोसा रखिए मेरे पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए करने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल, ये सवाल को आप लोग देखिए थोड़ा सा। सवाल क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17। 7 ऑब्जर्वेशन है। 7 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? एक नंबर, एक, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 7 नंबर है। सातों का जो मीन है वो कितना है? 17 है। ठीक है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15, पहले 15 ऑब्जर्वेशन का कितना? पहले 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है? 15 है। और लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है? 18 है। यू हैव टू फाइंड देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाला जो नंबर है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब सर, ऑब्जर्वेशन का मतलब बच्चा कोई नंबर है। 7 आपके पास नंबर है, 1 2 3 4। उसी तरह उन सभी का जो मीन है क्या दिया गया है? 17 दिया गया है। तो मतलब अगर मैं बात करूं यहां से, देखिएगा थोड़ा सा, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरा यूज करता हूं इस पर। मान लेते हैं ये वाला लेते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं आपके पास x1 है प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। ये 7 ऑब्जर्वेशन आपके पास है। इन सातों ऑब्जर्वेशन का जो मीन है आपके पास क्या दिया गया? 17 है। कल मैं मीन का एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था। मीन का फॉर्मूला क्या मैंने कल बताया था कि सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी नंबरों, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या? सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7 हैं। और इन सभी का जो मीन है बबुआ वो क्या दिया गया है? 17 दिया गया, 17 दिया गया, पहला। दूसरा, अगर हम देखें द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15। पहले 4 ऑब्जर्वेशन का, पहले 4 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 और x4 का जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब इन सभी को जब सम कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्योंकि मीन दिया गया हमें। नेक्स्ट, अब लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? 18 है। लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास सम है, मतलब वो जो मीन है, तो यहां तक देखिए क्या मैंने कहा, हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे पास क्या है? 17 है, पहला चीज। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, पहले पहले 4 ऑब्जर्वेशन का जो सम है, मीन है हमारे पास क्या है? 15 है, उनका मीन है। ठीक, लास्ट लास्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन, लास्ट फोर, अच्छा 7 है, 1 2 3 4, इन चारों का जो मीन है वो क्या है? 15 है। अच्छा, लास्ट चार क्या है? 1 2 3 4, लास्ट चार हमारे हमारे पास कहां से शुरू हो रहा है? लास्ट चार यहां देखिए, x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ये लास्ट चार हैं। ये लास्ट चार का जो मीन है हमारे पास कितना है? 18 है। लास्ट चार का जो मीन है हमारे पास क्या है? 18 है। अब एक एक करके अगर हम देखें, यहां से चीजों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो थोड़ा सा देखिएगा। हमें बोल रहा है फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? क्या बोल रहा है हमें? हमें बोल रहा है फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो अब देखिए एक चीज, सातों ऑब्जर्वेशन का जो मीन है क्या है आपके पास? 17 है।
यहाँ 7 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये 7 डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 17 7 जा 119 सर, तो 1 1 क्या 9, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखें सेम कंडीशन, अगर पहले 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 15 है, तो यहाँ 4 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 60, पहला चीज। नेक्स्ट आगे चले, आगे चलिए देखिए सेम उसी कंडीशन, लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है हमारे पास क्या 18 है, 4 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x1 प्लस सॉरी x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये 4 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा 18 4 जा व्हाट 72, तो हमारे पास ये भी आ गया। तो अब अगर मैं यहां से देखूं, अब अगर मैं यहां से देखूं तो अपने पास बहुत तरीका से सिंप्लीफाई हो चुका है, हमारे पास 3 इक्वेशन बनकर आए हैं, ये और ये, हमारे पास 3 इक्वेशन ये बनकर आ चुके हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है इसको समझना है, थोड़ा सा क्या करें, किससे किसको क्या करना है, इन चीजों को देखना है। तो हम लोग करते क्या है, दूसरे और तीसरे को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, मतलब हमारे पास जो वैल्यू है कौन कौन सा, सेकेंड वाला जिसका सम 60 है और थर्ड वाला जिसका सम 72 है, दोनों को क्या कर देते हैं हम सम कर देते, मतलब दोनों को क्या कर देते हैं सम कर देते हैं और इससे माइनस कर देते हैं, मतलब कि 2 और 3 को ऐड करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, 2 और 3 को ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा इस चीजों को समझना। आइए अब हम आपके सामने इसको करते हैं और इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। 2 और 3 को ऐड करते हैं मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, देखते जाइए क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, इसको आप समझे क्या किया, 2 और 3 को ऐड किए, x1 प्लस x2 प्लस x3 LHS वाला, x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 LHS वाला, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और माइनस किसके साथ करेंगे सर, माइनस करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ 1 के साथ, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, देखते जाइए चीजों को समझते जाइए, बड़ा आसान है, बस आपको देखने में लग रहा है सर इलाबोरेट इतना कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं क्योंकि हमें एक एक बच्चों को टारगेट करना है। अब यहां से अगर देखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, ठीक है, माइनस x1 माइनस प्लस माइनस x2 माइनस प्लस माइनस x3 माइनस प्लस माइनस x4 माइनस प्लस माइनस x5 माइनस प्लस माइनस x6 माइनस प्लस माइनस x7, ये चीजों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए बच्चा एग्जाम आसान नहीं है, ठीक है, तो x1 से x1 क्या हो गया खत्म, x2 से x2 क्या हो गया खत्म, x3 से x3 खत्म, x4 से x4 खत्म, x5 से x5 खत्म, x6 से x6 खत्म, x7 से x7 खत्म, इज इक्वल टू सर आप क्या लिखिएगा, अरे देखो अगर तुम LHS को 2 और 3 को ऐड किया 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या RHS को नहीं करोगे, RHS के RHS को भी करेंगे सर, 2 और 3 को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 72 और 60 को हम ऐड किए, उसमें माइनस क्या करेंगे 119 को सर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 60 और 72 2 प्लस 7 6 13 132 माइनस 119, ठीक, 132 में 119 को घटाना है, क्या बचेगा 12 में 9 गया 3 बचा, 2 में 1 गया 1 बचा, क्या बचा 13 बचा, तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x4 बचा है और x4 का जो वैल्यू है वो कितना है 13 है, तो हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना है 13 है। तो कभी भी इस तरह के सवाल आए आपके पास, कभी भी कि आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है, पहले 4 ऑब्जर्वेशन और लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन उन दिया हुआ है आपके पास,
तो तमाम तरह की चीजें आपको इस तरह से करके गुजर जाना है और आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। इफ द मीन ऑफ 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5 is 7, then the value of x is what? बड़ा ही आसान और बड़ा ही घटिया सवाल। मीन मैंने कहा आपको, मीन हम लोग अलग अलग मेथड से भी निकालते हैं और मीन का एक एक्चुअल फॉर्मूला भी होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उन सभी को आप सम कर दीजिए और सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। हेलो, क्लास ले रहे हैं, करते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन में करना क्या है, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। तो कितने सारे ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। आइए सभी को सम करते हैं। 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6, ये एक साथ है x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, इन सभी का मीन क्या है? इन सभी का मीन पहले जोड़िए, कितने सारे ऑब्जर्वेशन है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? 7 हैं। इज इक्वल टू इनके जो मीन है, इनके जो मीन है वो क्या है? 7 है। इन सभी का जो मीन आया है वो क्या आया है? 7 आया है। तो अब एक चीज देखिए, 2 और 9 ऐड किए 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 और 10 40। फिर से एक बार, 9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 और 10 40, 40 प्लस x प्लस 2x 3x आ गया, प्लस 3x और तो कहीं x 2x, हाँ 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू, ये 7 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, क्या हो गया? 49 आ गया। एक एक चीजों को आप देखिए, ये प्लस का 40 उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। तो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस का 40, x इज इक्वल टू 49 में 40 गया, 9 बचा और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 3। हेंस प्रूव्ड। तो कभी भी मीन का अगर आपसे फॉर्मूला बोल रहा है तो मीन में आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80। मान लेते हैं आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। 50 स्टूडेंट में मान लेते हैं 26 या 29 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट? 29 स्टूडेंट जो है आपके क्लास में। 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट में 29 स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स में 52 मार्क्स लाया। कितना मार्क्स लाया? 52 मार्क्स लाया। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मार्क्स लेकर आए हैं? 52 मार्क्स लेकर आए हैं। तो कल मैं एक क्वेश्चन करवाया था मोड में, याद करिएगा। जो नंबर जितना बार ज्यादा बार रिपीट होगा, जो नंबर जितना ज्यादा बार रिपीट होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा, वही मोड होगा। हाँ या ना? जी सर। तो उसी तरह 29 स्टूडेंट का जो नंबर है 52 है, वो सेम है हर एक केस में। मतलब 52 52 52 52 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 52 रिपीट हो रहे हैं। तो 52 क्या हो जाएगा? मीन होगा? नहीं सर। 52 मीडियन होगा? नहीं सर। 52 क्या होगा? मोड होगा। 52 इज द मोड ऑफ द डाटा बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटिंग। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x। बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, देखिएगा। मोड क्या दिया गया है? मोड आपके पास दिया गया है 15x, ठीक है। और मीडियन मीन दिया गया है और मीन आपके पास दिया गया 18x। बस यही दिया गया। देखिए, मोड दिया गया, मीन दिया गया, आपसे मीडियन पूछ रहा है। कल इंपेरिकल रिलेशन पढ़े थे। इंपेरिकल रिलेशन में क्या पढ़े थे? 3 मीडियन इज इक्वल टू
मोड प्लस टू मीन हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, जिसको हम लोग इंपेरिकल रिलेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी सर। तो थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। हमें क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मोड क्या है हमारे पास, मोड 15x है, ओके, प्लस मीन क्या है, मीन 18x है, 2 इंटू 18x, ओके, 15x प्लस 18 टू जा व्हाट 36, 36x, 6 और 5 11, 6 और 5 11, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 51x। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू व्हाट आया, क्या आया, 3 मीडियन इज इक्वल टू 15x 51x। 3 मीडियन इज इक्वल टू व्हाट 51x। आप एक एक चीज को देख रहे हैं, इंपेरिकल रिलेशन से सवाल बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चा इंपेरिकल रिलेशन मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपेरिकल रिलेशन से सवाल बनते हैं। तो यहां पर देखें तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 17 या 51। तो मीडियन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 17x आएगा। कितना आएगा, 17x। तो क्या यहीं पर कहीं पर 17x दिख रहा है, जी सर हमें 17x दिख रहा है। तो हमारा आंसर इंपेरिकल रिलेशन से क्या आ गया, सही आ गया। इंपेरिकल रिलेशन को नजरअंदाज नहीं करना। आइए छठे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। इफ द मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 10, सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड द सम ऑफ द मीन एंड मीडियन इज 25, then the mean and median respectively are what? Wow. सवाल कह रहे हैं कि मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मोड आपके पास, मोड जो है आपके पास 10 है, ठीक है। सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, मीन और मीडियन का जो सम है, मीन प्लस मीडियन का जो सम है आपके पास क्या दिया गया, 25 दिया गया है। देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर, मीन और मीडियन होंगे कितने ये बताइए आप, ठीक है। हम लोग पढ़े क्या, इंपेरिकल रिलेशन पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं सर इंपेरिकल रिलेशन में, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, पढ़े हुए हैं हाँ या ना, जी सर पढ़े हुए हैं। अच्छा अगर आप मीन और मीडियन को देखिए, मीन और मीडियन का सम आपके पास क्या दिया गया, 25 दिया गया है, मीन और मीडियन का सम दिया गया है। अगर मैं यहां से मीन इज इक्वल टू लिखूं, ये प्लस का मीडियन है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मीन इज इक्वल टू 25 माइनस मीडियन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो, होगा सर, क्योंकि ये मीन ये इज इक्वल टू, ये प्लस का मीडियन है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, मीडियन। अब अगर मैं यहां पर आऊं तो 3 मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू, मोड हमारे पास क्या दिया गया, मोड 10 दिया गया। चलिए आइए मोड प्लस 2 इंटू मीन, मीन क्या है 25 माइनस मीडियन, क्योंकि हम अभी जस्ट निकालने इसके मदद से, इसके मदद से, तो 2 इंटू 25 माइनस मीडियन, 25 माइनस व्हाट, मीडियन, ठीक है सर, ओके। अब यहां पर आइए चीजों को समझिए, थोड़ा सा ऊपर में लेके जा रहा हूं, थोड़ा इसको देखिएगा। अब देखिए 3 मीडियन, 3 मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, माइनस 2 इंटू मीडियन क्या आ जाएगा 2 मीडियन। चलिए आइए यहां तक चीजों को समझें, माइनस का 2 मीडियन है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 3 मीडियन प्लस का 2 मीडियन, 3 मीडियन, ठीक, प्लस का ये माइनस का है, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस 50, ठीक, 3 और 2 5, 5 मीडियन, ठीक, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 6, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, तो 60 आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, 12 5 जा 60, तो मीडियन हमारे पास कितना आ गया, मीडियन हमारे पास आ जाएगा 12। अगर मीडियन 12 है, मीडियन अगर 12 है तो मीन कितना होगा, दोनों का सम 25 है, मीडियन 25 माइनस मीडियन अगर कर दिए 12, तो 25 में 12 गया, क्या बचा 13 बचा। हाँ तो हमारे पास मीन क्या आ गया 13 आ गया, और मीडियन हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो मीन और मीडियन पूछ रहा है, तो मीन और मीडियन हमारे पास क्या आ गया, मीन हमारे पास आया 13 और मीडियन हमारे पास क्या आया 12 आया, तो 13 और 12, 13 और 12 आ गया हमारे पास। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द टेबल बिलो शोज सब डिवीजन वाइज सीजनल रेनफॉल।
ये जो हमारे पास जो टेबल दिखा रहा है, ये टेबल की मदद से हमें क्या निकालना है, इस चीजों को समझिए। रेनफॉल को दिखा रहा है, क्या किसको दिखा रहा है? रेनफॉल। सीजन में जो रेनफॉल हो रहे हैं उस रेनफॉल को हमारे इसमें दिखाया जा रहा है। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा। रेनफॉल क्या है? रेनफॉल मिलीमीटर में 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400, ये रेनफॉल दिखाया जा रहा है, मिलीमीटर में है। आपको कितना रेनफॉल कितने कितने जगह पर, 200 से 400 कितने जगह पर पड़ रहे हैं? 3 जगह पर। 400 से 600 कितने डिवीजन में पड़ रहे हैं? 4। 600 से 800 कितने डिवीजन में पड़ रहे हैं? 7। 800 से 1000 कितने डिवीजन में पड़ रहे हैं? 4। 1000 से 1200 कितने डिवीजन पड़ रहे हैं? 3। 1200 से 1400 कितने डिवीजन में पड़ रहे हैं? 3। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं इन इन डिवीजनों में क्या हो रही हैं? पड़ रही हैं। अब आते हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसकी मदद से आपको लिखना है क्या? मॉडल क्लास लिखना है, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, और हमें इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मैंने कल के क्लास में आपको क्लास इंटरवल फलना चिलना हर एक चीज बताया हुआ था। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास। तो क्लास इंटरवल हमारे पास है 200 से 400, फिर 400 से 600, ठीक है। नेक्स्ट 600 से 800, ठीक है। 8 पास जो रेनफॉल है वो क्या है? 800 से फिर 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400। ये हमारा क्या हो जाता है? क्लास इंटरवल हो जाता है, क्योंकि हमने कल के क्लास में देखा था। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास है वो क्या है? 3 है, 4 है, 7 है, 4 है, 3, 3। अब यहाँ से अगर मेरे को मीडियन बोलता है निकालने के लिए, तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि CF होता है। ठीक है सर, CF निकालते हैं। CF कैसे निकलता है? सबको ऐड करके। कल के क्लास में थोड़ा सा एडिशन में 47 और 8 को मैं जोड़कर 52 कर दिया था, जो कि 55 होता है, उसको सुधार लेना बच्चा थोड़ा सा। अब सभी को ऐड करते हैं। 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 व्हाट? 18, 18 + 3 21, 21 + 3 व्हाट? 24। तो ये सब चीजें, अब इसको भी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करूं, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा इससे मैच करना चाहिए। कल के क्लास में हम लोग देखे थे 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 और 3 24। अब इसको और इसको हमें क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए, और ये मैच होना हमारा चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर मैं यहां से देखूं तो हमें क्या बोल रहा है? मॉडल क्लास क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग मोड देखते हैं। मोड क्या हो सकता है? मोड क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका क्या होगा? मोड होगा। तो फ्रीक्वेंसी में आप सबसे बड़े नंबर को क्या करिए? खोजिए। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 7 है। तो 7 के सामने वाला क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर जो भी है वो मोड होगा। तो मोड क्या है? 7 है। और 7 के सामने वाला जो भी नंबर है वो क्लास इंटरवल, वो मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास हमारे पास क्या होगा? 600 से व्हाट? 800 हमारे पास मॉडल क्लास होंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलकर थोड़ा सा मीडियन को देखते हैं। मीडियन क्या होगा? तो हमारे पास n जो कि फ्रीक्वेंसी का सम है वो क्या है? 24 है। हम लोग क्या करते हैं? n/2 करते हैं। n/2 करेंगे तो 24/2 आएगा, और 24/2 क्या आया? 12 आया। तो 12 किनके बीच में है? 7 और 14 के बीच में 12 है। तो बड़े वाले नंबर को क्या करिए? पकड़िए। ये आपका क्या हो गया? इसको पकड़ना है। 14 के सामने वाला जो नंबर है वो क्या है? 7। 7 फ्रीक्वेंसी होगा। और फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास है, मीडियन क्लास कहलाता है। वो मीडियन क्लास में हमारा ये क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास होगा MC। गलत चीज नहीं, MC मतलब गलत चीज नहीं, ठीक है? गलत चीजों को मत पकड़ना आप लोग। तो मीडियन क्लास क्या है हमारा? अगर मैं बात करूं मीडियन क्लास क्या है हमारा, तो मीडियन क्लास है 600 से 800, ठीक है? 600 से 800। उसके बाद क्योंकि n/2 के 12, 12 CF में सर्च करना है। किनके बीच में? 7 और 14 के बीच में है। तो 14 वाला के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी 7 है। और उसके बाद जो मीडियन क्लास में 600 से 800 है वो हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। उसके बाद CF क्या होगा हमारा? CF जो नंबर को मैंने पकड़ा उस नंबर से ऊपर वाला नंबर मेरा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। मतलब 7 भी हमारा क्या होगा? CF होगा। अब हम लोग निकालते हैं क्या? मीडियन। अब मीडियन निकालने का प्रयास करते हैं। आइए, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? L प्लस सॉरी n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H, ये होता है मीडियन।
एल क्या है, लोअर लिमिट है 600, अपर लिमिट है 800, तो लोअर लिमिट क्या है 600 प्लस n/2, n/2 किए तो 12 आया, 12 माइनस CF किए क्या आया, CF मेरे पास 7 है, अपॉन में F 7 इंटू में हाइट, हाइट कितने का है, डिफरेंस कितने का है 200 का है, तो डिफरेंस कितने का 200 लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 200 मैंने लिख दिया। अब यहां से आते हैं, चीजों को समझिएगा, 12 में 7 गया, क्या बचा 5, तो 600 प्लस 5 गुना 200, 5/7 गुने 200, ठीक है, तो 600 प्लस 5 गुने 2 1000, 5 गुने 2 10, 0 0, 1000/7। अब एक काम करते हैं, सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और सभी को जोड़ने के बाद चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, 7 6 4200 प्लस 1000 अपॉन में 7, 4200 प्लस 1000 क्या हो गया, 5200 हो गया, 5200 अपॉन में 7, ठीक है। अब अब यहां से चीजों को अगर देखें, अब यहां से अगर चीजों को देखें तो चीजों को समझने की देरी है और कुछ नहीं है। तो 5200 अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसको समझिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 5200/7 आया, जो भी आएगा इसका आंसर निकाल लीजिएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो आसान है सर, 5 2 10,000, ठीक है, आसान है, जो को ग्रैब करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 8वां नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियर डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द लेंथ। मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। कैसे निकलेगा, आपके पास सब दिया गया, डाटा दिया गया। अब एक चीज समझिए, देखिए डाटा, मैंने कल के क्लास में बताया था कि डाटा जो था कंटिन्यूअस पैटर्न में होना चाहिए। क्या कंटिन्यूअस पैटर्न में डाटा है, क्या क्या कंटिन्यूअस पैटर्न में डाटा है, सर कंटिन्यूअस पैटर्न में तो डाटा नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस पैटर्न में डाटा नहीं है तो इसको पहले कंटिन्यूअस पैटर्न में हमें लेकर आना है। अब इसको अगर कंटिन्यूअस पैटर्न में लेकर आना है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना बच्चा। जब भी क्लास इंटरवल लिखो तो लोअर लिमिट में, क्या बोला मैंने, लोअर लिमिट में 0.5 घटाओ और अपर लिमिट में 0.5 को बढ़ाओ, 0.5 घटाओ 0.5 बढ़ाओ। तो 118 में 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 117.5 से लेकर 126 में 0.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 126.5। नेक्स्ट 127.5 में 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 126.5, 0.5 घटाएं 0.5 बढ़ाएं 135.5, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से इसमें भी घटाइए, 135.5 से क्या आ गया, 144.5। अगला फिर वही 144.5 से क्या आएगा, 153.5। 1.5 घटाना है, 1.5 बढ़ाना है। नेक्स्ट वही 153.5 से 162.5, फिर नेक्स्ट 0.5 घटाना है, 162.5 से 171.5 बढ़ाना है। अब घटाना है 171.5 से, ये घटा दिए। अब अगला क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो मतलब अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 घटा देना है, और सॉरी लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है, बढ़ा देना है। लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना है। लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी जैसे का तैसा रहेगा, 3 5 9 12 5 4 2। अब हम लोग करते क्या है, CF निकालते हैं। इसका CF करेंगे तो 3 3 + 5 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40, 40 लीव्स भी बोल रहा था। तो सभी का सम क्या आएगा, 40 आएगा। ये मैच करना चाहिए, मैच करेगा ही क्योंकि हम लोग सम करके निकाले हैं। अब देखते हैं n क्या है हमारे पास, n सर जो है हमारे पास है वो 40 है। n क्या है, 40 है। n क्या है, 40 है, ठीक है। तो n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो 40/2 आएगा, और 40/2 करेंगे क्या आ जाएगा, 20। तो 20 किसके किसके बीच में, 17 और 29 के बीच में क्या है, 20 है। 17 और 29 के बीच में क्या है, 20 है। 17 और 29 के बीच में क्या है, 20 है। तो अब अगर देखें तो हमें किसको पकड़ना है, 29 को पकड़ना है। 29 के सामने वाला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, और ये क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो अगर मैं मीडियन क्लास की बात करूं, अगर मैं मीडियन क्लास की बात करूं तो वो मेरे पास क्या है, 144.5 से 153.5 मेरे पास मीडियन क्लास है। लोअर लिमिट मेरा ये है, अपर लिमिट ये है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं n/2 मेरे पास है, CF क्या होगा, जो नंबर को पकड़े हैं उसके ऊपर वाला नंबर क्या होगा, CF होगा, वो 17 है। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो नंबर को पकड़े उसके सामने वाला मेरे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो 12 होगा। और हाइट कितने का है सर, हाइट 5 में 5 गया 144, 9 का हाइट कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है सर यहाँ पर अगर हम देखें 5 में 5 गया सर, 14 में 3 गया 9 बचा, तो हाइट कितने का है, 9 का है। तो यहाँ से हमने वो देखा कि डिफरेंस कितने का है, 9 का हाइट है, हाइट कितने का दिया गया, 9 का हाइट दिया गया। ठीक। अब अगर देखें तो हमें मीडियन निकालना है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। ये हमारे पास क्या है, मीडियन निकालने का तरीका है। तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, लोअर लिमिट 144.5 है, इंटू में n/2, n क्या है मेरे पास 20 है, n/2 करेंगे 20 आया, माइनस CF कितना निकाले हैं, 17 निकाले हैं, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, इंटू में हाइट कितने का है, 9 का है। हो गया काम तमाम है यहाँ से। अब देखिए आगे बढ़े, जो को समझे तो देखिए 20 में यहाँ L प्लस है, L क्या है, L प्लस है, तो 144.5 प्लस n/2, 20 आया, 20 में 17 गया, क्या बचा 3, 3/12 इंटू में 9, क्या 3 4 जा 12, 9/4, तो 144.5 प्लस 9/4, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 1 17, 1 4 1 जा 4 1, 578.0 प्लस 9, 578 में अगर 9 को ऐड करते हैं, 9 8 17, 9 8 17 कैरी 1, 7 1 8, ठीक है, 7 1 वॉट, 1 मिनट, 7 1 8 और यहाँ 5, 587 अपॉन में 4। यहाँ तक हमारा मीडियन आया, जो कि आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, और आपके एग्जाम में ये सवाल छप सकते हैं, आपको बनाने का प्रयास। तो बच्चा आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई थी बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहती है। अब 8 ही क्वेश्चन आज कर पाए, 8 ही 7 ही क्वेश्चन आज के क्लास में कर पाए, कल के क्लास में हम पूरा क्वेश्चन को कवर कर देंगे, जबकि 15 ही क्वेश्चन था, जो कि टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन था, जो मैं खत्म करने वाला था आज के सेशन में, लेकिन नहीं कर पाया, कल करूंगा खत्म। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।